नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद। यहाँ ये ताजनगरी के किसानों की लड़ाई में शामिल होने के लिए हरियाणा से चलकर आए हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात हुई तो हम जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस प्रकार महासंघ के अध्यक्ष पर जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाए हैं, वहीं खाप पंचायतें भी उनका समर्थन करती नजर आ रही हैं। तो किसान यूनियन की तरफ से क्या कदम रहेगा, पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जी, बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप जो किसान मजदूर नौजवान की आवाज उठा रहे हैं उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार पहलवान बैठे हैं और उन्होंने जिस प्रकार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं, खाप पंचायतें भी अपना समर्थन दे रही हैं, तो किसान यूनियन की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, पूरे देश में हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हो चुका है। आज आप देखिए कि किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के महंगाई आसमान में है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान में हैं, रसोई गैस के दाम आसमान में हैं और बेरोजगारी ने 45 साल के भारत के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और नौजवान जो भारत का भविष्य है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो समस्याएं हर तरफ खड़े हैं और समस्या पहले बहुत थी। पहले की सरकार को हटा करके इस सरकार को इसलिए लेकर के आए थे कि इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन सपने दिखा करके जो हमारे पास था उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी छीनने की तैयारी। और भारतीय किसान यूनियन का जो निर्माण होता है वो खापों के द्वारा होता है। खापे हमारी परंपरा का बड़ा हिस्सा रही है, समाज की एक बड़ी ताकत रही है और खापों ने किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन का निर्माण किया। और जब किसान के बेटे और किसान की बेटियां, और हम ये कहें कि तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले और हमारे रोल मॉडल भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं, ऐसी हमारी बहनें और भाई, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे भाई बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, तमाम वो पहलवान जिन्होंने पूरा जीवन कुश्ती को दिया, देश का नाम रोशन किया और जिनको हमें पलके बिछा करके सुनना चाहिए था सरकार को, आज वो जंतर मंतर के धरने पर बैठे हैं। तो ना किसान उनसे अलग है, ना मजदूर उनसे अलग है, ना नौजवान उनसे अलग है। और वो रो रहे हैं तो हमारा खून खोल रहा है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और पूरा परिवार उनके साथ है। और पहले भी सरकारों को हराते रहे हैं और यहां पे भी हराएंगे। और कल हमारी बहन विनेश फोगाट ने कहा भी इस्तीफा तो होगा ही होगा, बात अगर आगे बढ़ेगी तो जेल भी भिजवाएंगे, मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और उन बहनों को भी सामने लेकर के आएंगे जिनका यौन शोषण बृजभूषण ने किया, जिनका कैरियर तबाह कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने किया, जिनको मानसिक प्रताड़ना दी बीजेपी के सांसद ने। आज जो है बेटी बचाओ की बात करने वाले स्थिति ये होगी कि पूरा देश ये सोच रहा है बीजेपी के लोगों से बेटियां कैसे बचाएं। हरियाणा हो, आपका कुश्ती संघ हो, कुलदीप सेंगर का मामला भूले थोड़ी हम, वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये केसरगंज के लोकसभा के सदस्य हैं, बाहुबली बताए जाते हैं। लेकिन हम किसान हैं। जब हम मोदी सरकार को हरा सकते हैं तो फिर सोचना चाहिए बृजभूषण को कि किसान की ताकत क्या है। गुंडागर्दी और तानाशाही कुश्ती संघ में। मैं जानना चाहूंगा कि ये पहलवानों की अगर बात की जाए तो पहलवान आखिर इतने दिनों से चुपचाप क्यों बैठे थे? आज ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुलकर सामने आना पड़ा? देखिए, सारी बातें हमारे इन बहन भाइयों ने देश के सामने रखी, मीडिया के माध्यम से रखी। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवानों ने बताया कि हमने 2021 में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। आप ये देखिए कि सारे नेशनल कैंप लखनऊ में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? वहां बृजभूषण के शिकंजे में खिलाड़ी रहते हैं। आप ये देखिए कि इतने बड़े कद की हमारी बहनें आरोप लगा रही हैं सीधा सीधा। तो ये सोचिए कि जो सामान्य पहलवान हैं और जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनकी ये क्या हालात करते होंगे। तो स्टार खिलाड़ियों के हाल हैं जिनको देश सैल्यूट करता है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की लेकिन कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री जी पीछे एक सभा में कह रहे थे बेटी पटाओ, सुना था आपने, नारा दिया उन्होंने
प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इन्होंने खेल मंत्री से बात की, हर उस अधिकारी से बात की जहां से समाधान हो सकता था, लेकिन सब जगह से बृजभूषण जीतता गया और ये हारते गए। तो जरूरी था, कुश्ती में गंदगी हो रही है, बहन बेटियों का शोषण हो रहा है और खिलाड़ियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो किसान के जो बेटे और बेटियां हैं, उनका डीएनए किसान का है, वो कुछ समय के लिए तो दब सकते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस होगी तो फिर सैलाब आएगा। और अब जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो सैलाब है सरकार के खिलाफ। अच्छा, देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो भी समर्थन देने पहुंच रही हैं, उनके समर्थन को ये पहलवान नहीं ले रहे हैं। इसको देखिए, राजनीति एक अलग चीज है और आंदोलन एक अलग चीज है। आज जो पार्टियां विपक्ष में बैठी हैं, वो जब सत्ता में होती हैं तब वही वो किसान मजदूर के खिलाफ काम करती हैं, नौजवानों के खिलाफ काम करती हैं। विपक्ष में बैठते ही फिर किसान और जवान याद आ जाते हैं। हम आंदोलन अपनी ताकत से लड़ते हैं। हम आंदोलन किसी विपक्ष की पार्टी के भरोसे या विपक्ष के नेताओं की राजनीति चमकाने के लिए नहीं लड़ते। विपक्ष को अपनी राजनीति चमकानी, अपने टेंट लगाए। काम तो विपक्ष का था, वो खिलाड़ी की आवाज उठाए। काम विपक्ष का था, वो किसान की आवाज उठाए। किसान को क्यों 13 महीने बैठना पड़ा? क्योंकि वो केवल भाषण तक सीमित रहते हैं और हम लड़ते हैं। भाषण देना हमारा काम नहीं है, इसलिए ये फायदा उठाते हैं, चीजों को घुमाते हैं, बिगाड़ते हैं। खिलाड़ियों ने निर्णय लिया, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई फेडरेशन से है और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई आए समर्थन करे, लेकिन मंच और माइक से कोई भी पार्टी हो, उसका कोई भी राजनेता हो, वो दूर रहेगा। और यही संयुक्त किसान मोर्चा का नियम था और यही भारतीय किसान यूनियन का नियम है। कई बार तो जो है हम धरने प्रदर्शन चलते हैं तो पॉलिटिकल लोगों के लिए दरी अलग बिछा देते हैं कि भाई अपना इस पे जाकर के बैठो जी। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि किसान यूनियन की तरफ से फिर क्या रहेगा इसको पूरे मामले में? किसान यूनियन का पूरा समर्थन है। चौधरी राकेश टिकैत जी ने सबसे पहले समर्थन किया, वो वहां जाए भी गए, हम भी जाएंगे, पूरी यूनियन जाएगी, हमारे नेता भी जाएंगे, कार्यकर्ता भी जाएंगे, किसान और नौजवान जाएंगे और जा भी रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या जंतर मंतर के ऊपर है। हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इधर जो है पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से सैकड़ों हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बृजभूषण को पद से हटा दो, पूरी फेडरेशन को भंग कर दो, मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद करो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन ये खिलाड़ियों का और जवानों का इस देश में बढ़ने वाला है। सरकार विश्वास खो चुकी है जनता से, जनता त्रस्त है। हम श्रीलंका जैसे हालात नहीं चाहते कि भारत के लोग श्रीलंका जैसे हालात पैदा करें। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी मुश्किल तो हो रही है। आपने जाना, ये थे हमारे साथ रवि आजाद, हरियाणा के प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष। और ये ताजनगरी आगरा में आपको बता दें कि एक गांव पड़ता है सौरा, जहां किसानों के लिए, किसान की लड़ाई के लिए ये आगरा पहुंचे हैं और किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ यह आज सौरा गांव में किसान के घर पहुंच रहे हैं। चौक सिंह सक्सेना, आगरा।